गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं। आज हम लोग पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट देखेंगे। जो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया, इंट्रोडक्शन है, उसमें पॉलिनोमियल का पता बताया है। अब हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और ऑनलाइन क्लास के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था, तो मेरी ऑनलाइन क्लास अभी भी कंटिन्यू है। स्टूडेंट्स आर स्टडिंग वाया ऑनलाइन क्लास वाया जूम ऐप। सो जो भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन क्लास। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दी हुई है अबाउट में। यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी एंड देन यू कैन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लास वाया जूम ऐप। एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसका मैं पार्ट 2 भी रिलीज करने वाला हूँ हमारी चैनल पे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। नंबर 1 दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। When the degree is 0, the polynomial is known as constant polynomial। इसके एग्जांपल स्टडी करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल 8x power 0। Here you can see the power of the variable is 0 minus 2/3 y power 0। So always यहाँ वेरिएबल की पावर 0 होगी और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, ऐसा समझिए। x पावर 0 यानी it will become 1, तो 8 into 1 वो 8 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म है। So it is a constant polynomial। Yes, exactly, linear polynomial। linear polynomial की डिग्री, here you can see the linear, नाम में ही linear है, तो डिग्री इसकी 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल 5x plus 2 √3y minus 7 and many more। So linear polynomial की डिग्री 1 होगी और whenever the degree is 1 it is known as linear polynomial। ओके, अब इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो linear polynomial को जब linear इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो it will be a straight line। वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा एंड वो x एक्सिस पे एक बार एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सो इट इज ए linear polynomial। ऑल्सो विल सी द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि आप और भी सारे एग्जांपल्स बना फॉर्म कर सके। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए linear polynomial दैट इज ax plus b, where a and b belongs to real number। अब रियल नंबर क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कलेक्शन ऑफ द नंबर, नंबर सिस्टम में पूरा नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर तक हम लोग डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो a और b की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करती है। यहाँ आप देख सकते हैं a की जगह पे मैंने 5 पुट किया है और b की जगह पे 2 पुट किया है। इस तरह a की जगह पे हम कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन है यहाँ ऑल्सो a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a की वैल्यू जैसे ही यहाँ 0 होती है 0 into x 0 हो जाएगा और ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a polynomial whose degree is 2 is known as quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी द 2। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल 9x² minus 4x plus 7। वन मोर एग्जांपल √4x² minus 9। तो इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका ax² plus bx plus c। a b c belongs to real number and a not equal to 0
ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मस्ट है। विदाउट दिस कंडीशन ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा। ए जैसे ही 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, वो लीनियर बन जाएगा, क्योंकि पहली टर्म 0 हो जाएगी तो वो बन जाएगा एक कौन सा पॉलिनोमियल? यस एग्जैक्टली, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नंबर 4, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक से ही आप समझ रहे हैं, क्यूब यानी पावर 3 होता है, तो यहां भी 3 आएगा, डिग्री 3 होगी। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x minus 7. One more example we can see here. 7x cube plus 4x square minus 2x minus 9. इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। और एग्जांपल्स यानी कि और क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेट्स सी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस, आप लोग को पता चल ही गया होगा क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यू गाइस कैन आल्सो फॉर्म द एग्जांपल्स लाइक दिस। मैंने 2 एग्जांपल दिए, आप कुछ और एग्जांपल फॉर्म करके कमेंट में लिख सकते हैं एंड यू कैन शेयर इट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा आपका? यहाँ पे क्यूबिक है तो डिग्री 3 होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिसमें a, b, c and d belongs to real number and yes exactly a not equal to 0. Don't forget this. तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। तो डिग्री 4, उस केस में पॉलिनोमियल को कहेंगे क्वार्टिक पॉलिनोमियल। यस, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वार्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो। फॉर एग्जांपल 7x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9. So here you can see power 4, power 3, power 2, power 1 and power 0. ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स अरेंज किए हुए होते हैं और ये इसका एग्जाम्पल हो गया. You can also see the standard form. हाँ, अब स्टैंडर्ड फॉर्म आप खुद से भी फॉर्म कर सकते हैं. जस्ट आपको ध्यान ये रखना है कि आगे अल्फाबेट बढ़ता जाएगा. पहले हमने ए और बी लिया था, उसके बाद सी, उसके बाद डी. नाउ वी कैन टेक इट ई. तो ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई. ई इज ए कॉन्स्टेंट. अब इसके लिए उसके साथ वेरिएबल नहीं है. ए बी सी डी एंड ई belongs to real number a not equal to 0. इसी तरह डिग्री अगर 5 होगी तो उस केस में दिए गए पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे. तो डिग्री जब 5 होगी उसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उसे क्या कहेंगे. और आगे का मैं बता दूं कि डिग्री 6 हो, 7 हो या डिग्री 2 हो या 3 हो, इन कॉमन इन सब को हम सिर्फ पॉलिनोमियल कह सकते हैं. लेकिन एक यूनिक नाम है जब डिग्री 5 होगी उस केस में, तो वो यूनिक नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल. है ना, जीरोस यानी जिसको हम रूट भी कह सकते हैं, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन. तो सॉल्यूशन भी कह सकते हैं. जो वेरिएबल अननोन है उसकी वैल्यू भी तो फाइंड करनी है, तो वो जो अननोन की वैल्यू फाइंड करेगी, जो सॉल्यूशन होगा वही हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा. तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम डिफाइन करें तो इट विल वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो दिए गए पॉलिनोमियल को जीरो बना दे. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सच दैट इट मेक्स द गिवन पॉलिनोमियल जीरो. सो एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं.
पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 ले लेते हैं, ठीक है। Here p of x is given 2x plus 5. So to make zeros, to find zeros, let p of x equal to 0. मान लेते हैं कि p of x 0 होगा। Therefore 2x plus 5 equal to 0. p of x की वैल्यू 0 थी, तो हमने p of x की जगह पे 0 रख दिया। 2x plus 5 equal to 0. Therefore 2x इज इक्वल टू -5 प्लस 5 LHS से RHS पे मूव करेगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा एंड एग्जैक्टली x इक्वल टू -5/2। अभी हमको x की वैल्यू मिल गई, तो अब हमको चेक करना है क्या ये जीरोस है, क्योंकि मैंने कहा कि जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वो दिए गए पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी। तो विल चेक इट हियर, वेरिफिकेशन कह सकते हैं इसको। First we'll write the polynomial p of x equal to 2x plus 5. p of x में x की जगह पे -5/2 आ जाएगा और यहाँ 2 x की जगह पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x की, दैट इज -5/2 प्लस 5। तो इन द नेक्स्ट स्टेप आप लोग देखेंगे कि 2 इंटू -5/2 है, तो एक 2 मल्टीप्लाई में एक 2 डिवाइड में इट विल गेट कैंसल, प्लस 5 है, तो -5 एंड प्लस 5 क्या हो जाएगा 0। यस, सो जो x की वैल्यू -5/2 है उसने पॉलिनोमियल को वैल्यू जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट की 0 बना दिया। Thus we can write it down कि -5/2 is the zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोस हो गया -5/2। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल था, क्योंकि हमने पढ़ा कि डिग्री 1 है तो इट इज ए लीनियर, तो लीनियर था तो इसका एक जीरो है। अगर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे क्योंकि डिग्री 2 है, अगर क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोस होंगे और हम उसको अलग वे में फाइंड कर सकते हैं। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम उसको फैक्टराइज करके फाइंड कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ जीरोस और वैल्यू ऑफ द जीरोस। That you will see in my next video.